प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं क्लास 10th का फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कल क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का 9th और 10th पार्ट रह गया था। उसके आगे फिर से प्रोसीड करते हैं। हाँ, उसके आगे फिर से प्रोसीड करते हैं। और क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का नाइन्थ पार्ट में है a equals to 3, n equals to 8, s equals to 192, s equals to 192 and find d। d आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से sn equals to हो गया, s equals to 192 का मतलब हो गया ऑलरेडी s8 ही है आपके पास, sn की वैल्यू ही इतनी है। तो अब यहाँ पे कितना होगा? Now Sn equals to, now S equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d equals to n कितना था यहाँ पे 8/2 और यह है 192 और equals to 2 into 3 plus 8 minus 1 into d। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 192/4 is equals to 6 minus 70 इससे एक आंसर हो गया 4 4 जा 16 और 3 बच गया 4 8 जा 32, तो ये बचेगा 48। तो 48 इज इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 70 इक्वल्स टू, तो ये 70 इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 माइनस ऑफ 48, 6 माइनस ऑफ 48 इक्वल्स टू, नहीं यहाँ तो प्लस था, ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो 70 इक्वल्स टू 48 माइनस ऑफ 6 और इक्वल्स टू हो गया 42, तो 70 इक्वल्स टू 42, तो d इक्वल्स टू 42 अपॉन ऑफ 7 6 जा, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 6। ये आंसर, एक आंसर आ गया है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे 10th वाला है, 10th वाला पार्ट है l इक्वल्स टू 28, l equals to 28 और s equals to 144 and there are total 9 terms, n equals to 9 और a हमें फाइंड आउट करना है। टोटल टर्म्स आर 9, तो यहाँ पे sn यानी an equals to, ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे हो गया equals to s an is equals to a plus n minus 1 into d, है ना। a plus 1 minus 1, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? l equals to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मेट आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे खुद की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 28, ये हो गया आपके पास 28 इक्वल्स टू, नहीं यहाँ तो हमें एसएन दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें एसएन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस का फॉर्मूला लगा दें, एस इक्वल्स टू n/2 एंड a प्लस ऑफ l लगा देते हैं। तो एस हमारे पास 144 इक्वल्स टू n/2 का मतलब हो गया 9/2 और 9 a है हमें फाइंड आउट करना है और प्लस ऑफ 28 ये बचेगा। तो इसको इसमें से इसमें यहाँ करेंगे तो 4 8 और 2 अपॉन ऑफ 9 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 28। अब वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे भी कर लेता तो तब भी ठीक था, 144 इंटू और 2, इससे कैंसिल हो गया तो बच गया 16 टू जा 32 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 28, तो इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो गया 32 माइनस ऑफ 28 और 32 माइनस ऑफ 28, 32 में से 28 माइनस करो तो कितना हो गया 4, है ना। तो a इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब उसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। एपी है आपके पास 9 17 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन एज द सम इक्वल्स टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमें एस एम इज इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू निकालने हैं, इतना आएगा 636 सॉरी 636 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। तो इसमें से फिर से एल यहाँ पे हो गया, हियर यहाँ पे आपके पास हो गया a इक्वल्स टू 9,
a equals to 9, d equals to 17 minus of 9 equals to 17 में से 9 हो गया तो कितना हो गया आपके पास 8 बचा, और 8 अब आपको n निकालना है, तो एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये बचेगा 636 इक्वल्स टू n बाई 2 n अपॉन ऑफ 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, n अपॉन 2, कैलकुलेशन को जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर है, तो बचेगा 9 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू ऑफ 4, और इस 2 से ये 2 कैंसिल तो ये हो गया n, और इसमें से 9 प्लस 4n माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू ये हो गया n 4 5, 4n माइनस प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 636, कितना हो गया 636। अब ये कंडीशन कितनी आ गई 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 5n इक्वल्स टू 0। अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया इक्वल्स टू 4n स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 5n माइनस ऑफ 636 इक्वल्स टू 0, 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। या तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज अप कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया आपके पास x इक्वल्स टू यानी n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ 4 इंटू a 4 इंटू 36 636। अच्छा चलो, अगर इससे नहीं आ रहा तो चेक करते हैं 636 को कैसे कर सकते हैं। अच्छा 4 नहीं होगा, बहुत कॉम्पैक्ट पड़ेगा। चलो इसी से करते हैं कि n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 4 इंटू 4 और इंटू ऑफ माइनस ऑफ 636 एंड अपॉन ऑफ 2 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट एंड 25 माइनस माइनस प्लस और 16, और ये हो गया 636 इंटू 16, तो 16 से कितना बचेगा, अच्छा 36 और 3 बचेगा, और 3 और 9 नहीं, 6 36 और 3 हो गया, और 6 3 18, और 18 प्लस ऑफ 3 हो गया 21, और 2 कैरी 36 और 38, और ये बचेगा आपके पास 6 और 3 एंड 6, तो ये कितना हो गया 6 7 8 11 और 1 0 इतना बच गया। तो ये किसी का हो सकता है, ये 36 का चेक करें, 36 नहीं, अभी इसमें प्लस और 25 पे होना है, प्लस 25, तो कितना बच गया 6 5 1 11 11 बच गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 7 2 9 1 10 1, और ये बच गया 2 और 0 1 2, तो यहाँ पे 176 अपॉन ऑफ 16 अपॉन ऑफ 8 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो 10201। अब ये देखते हैं किसी का रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 और 1, तो बचेगा 1 101 अच्छा चलो ठीक है 1 हो गया 1, और इसमें से बच गया आपके पास 2, और इसमें से पूरा निकलेगा आपके पास 02, ये पूरा हो गया 02 कैरी हो गया, और इसमें से 1 प्लस ऑफ 1 और 2 और 2 1 जा 21 0 और 0, और ये बचेगा आपके कितने पास 0 और 0, फिर यहाँ से कितना हो गया 0, ये बचेगा 20, और इसमें हो गया 201, तो यहाँ से फिर 1 से करेंगे तो 101, तो इसका आंसर आपका आगे कितना 101 है ना। तो इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस ऑफ 101 अपॉन ऑफ 8। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी -5 प्लस 101 अपॉन ऑफ 8, और माइनस 5 माइनस ऑफ 101 अपॉन ऑफ 8। अब इसमें से आपके पास 11 में तो बच गया 96 अपॉन ऑफ 8, और इक्वल्स टू माइनस ऑफ 106 अपॉन ऑफ 8। सिंस n कांट बी नेगेटिव, n कांट बी नेगेटिव, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कितना आ गया 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया n इक्वल्स टू 12, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया n इक्वल्स टू 12, ये आपका आंसर है ना, n इक्वल्स टू 12 आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना है, इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, ए इक्वल्स टू 5 है, और लास्ट टर्म इक्वल्स टू 45, लास्ट टर्म है 45, और एंड द सम इक्वल्स टू 400, सम इक्वल्स टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, एन निकालना है और हमें डी निकालना है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन, एस से हम क्या निकाल सकते हैं, एस की कंडीशन से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ऑफ एल। इसको लगा दें तो ये बन गया आपका 400 और इक्वल्स टू एन अपॉन ऑफ टू, ए कितना था 5 प्लस ये कितना हो गया 45, तो ये हो गया एन अपॉन ऑफ टू इक्वल्स टू 50 और ये हो गया आपके पास 400, है ना। तो इससे इसको हम कर देंगे तो ये बचेगा 400 अपॉन ऑफ टू इक्वल्स टू 50 एन। तो यहाँ पे n इक्वल्स हो गया 400 इंटू ऑफ 2 अपॉन ऑफ 50, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया 8, तो n इक्वल्स टू कितना होगा 16, इसका भी n इक्वल्स टू 16 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो अपने उसमें, और जब तक कि मैं इसको रब करूं आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इक्वल्स टू है 17 और लास्ट टर्म में आपके पास l इक्वल्स टू है 350। द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो यहाँ पे d आपका कितना है 9 है। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो यहाँ पे आपको n निकालने हैं और आपको सम निकालना है। तो लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म क्या हो गया हियर, an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू होगी आपके पास l equals to a plus n minus 1 into d, तो l की वैल्यू होगी 350 और equals to a 17 plus n minus 1 into d, d की वैल्यू भी रख देते हैं, ये हो गया 9, है ना। अब इसमें से इसको 350 minus 17 is equals to n minus 1 into 9 हो गया। इसमें से माइनस हुआ 17, तो 40 33 333 4 333 अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो गया n माइनस ऑफ 1, तो इससे करेंगे तो 9 3 27 और 27 3 3 6 63 7 63 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 38, n इक्वल्स टू 38 है। ठीक, अब आपको s निकालना है, तो s निकालने के लिए क्या कर देंगे, s के लिए हम कर देंगे 38/2 और a प्लस ऑफ l है 17 प्लस ऑफ 3 50 और 17 तो कितना हो गया, ये बचेगा 90 और 7 और 6 और 3 60, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 367 अपॉन ऑफ 90 99 यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 6973, ये आपका आंसर आ गया एस का, एक आंसर ये है और एक आंसर ये। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 5.6 हो गया 6 सम 6973 और n इक्वल्स टू 38, बिल्कुल सही आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद कर रहे हैं तो कितना हो गया, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ आपको S22 निकालने हैं, S22 ने हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर D इक्वल्स टू कितना कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। D इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 7 और 22 टर्म इक्वल्स टू 8, 22 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 149, तो इससे पहले हम a और n निकाल देंगे, तो यहाँ पर a22 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 21 इंटू b, और a की वैल्यू कितनी है 149 ये हो गया, और a की वैल्यू आ गई आपके पास, a आपको फाइंड आउट करना है 21 इंटू ऑफ 7, है ना, 21 इंटू ऑफ 7 इक्वल्स टू कितना हो गया
a प्लस ऑफ 7 और ये बचेगा आपके पास 14 इक्वल्स टू 149 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 149 माइनस ऑफ 147। तो a कितना हो गया आपके पास, a बच गया आपके पास 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, S22 भी निकाल सकते हैं। S22 इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 n बाय 2 और n बाय 2 कितना हो रहा है, n बाय 2 a प्लस ऑफ l, जो हमें पता है ना a प्लस ऑफ l, ये हो गया a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 149। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया Sn इक्वल्स टू n बाय 2 और a प्लस ऑफ l, ये कंडीशन आ गई। इक्वल्स हो गया 11 और 9 टू 1 1 कैरी और ये बचेगा 5 151 इक्वल्स टू 11 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 तो कितना हो गया 1 बचा 5 या 56 और फिर 5 हो गया 5 एंड 16 1 ये हो गया S22 इक्वल्स टू 1661। आप चेक कर सकते हैं 1661। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म एंड द सेकंड टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। 51 टर्म हमें फाइंड आउट करना है एंड हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका जो सेकंड टर्म है वो है 14 और इसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 18 और आपको ऐसा S51 निकालना। अब देखो नाउ a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, नहीं a प्लस d, ये हो गया। और a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू आपके पास 14 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस ऑफ d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। a3 की वैल्यू whose first and third term, whose second and third term are equal to। अच्छा, इसमें से तो d तो हम सीधे निकाल सकते हैं। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया, d इक्वल्स हो गया 18 माइनस ऑफ 14 18 माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ से जो d का टर्म हो गया वो हो गया आपके पास a3 माइनस ऑफ 18, तो a 18 माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास 4। तो ये बचेगा d इक्वल्स टू 4। तो 14 इक्वल्स टू, सो 14 एज 14 इक्वल्स टू a प्लस d है, तो यहाँ पे d की वैल्यू 4 रख देंगे 4, तो ये कितना हो गया 14। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 14 माइनस ऑफ 4, 14 माइनस ऑफ 4 a इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 10 आ गया, a की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। अब देखो a की वैल्यू भी आ चुका है, n पता है और आपको d पता है, तो आप S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन ऑफ 2a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू d, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू d, ये हो गया इक्वल्स टू बचेगा 51 अपॉन ऑफ 2 एंड 2 इंटू 10 प्लस ऑफ 50 d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, d की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो बचेगा 51 अपॉन ऑफ 2 और दैट इज 20 प्लस ऑफ 5 4 20 यानी 200 है ना। तो बचेगा 51 अपॉन ऑफ 220 एंड अपॉन ऑफ 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो 11 0, तो ये बचेगा 0 11 1 जाए 11 1 कैरी 5 56। तो S51 आपका ये आंसर आ चुका है। आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 8 5.3, क्वेश्चन नंबर 8 5610 बिल्कुल सही है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कंडीशन लिखी है उसी कंडीशन को फॉलो करते चले जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 इक्वल्स टू आपके पास है 49, यह है 49 और S17 इक्वल्स टू कितना आ गया 289। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, यहाँ पे आपको SN निकालना है। सिंपल, ऊपर के जो दो कंडीशन है, जो ये दो कंडीशन है इनसे आप A और D निकालेंगे, उसके बाद आप SN आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, S7 की वैल्यू कितनी होगी, S7 इक्वल्स टू 7 अपॉन ऑफ 2 एंड 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d, एक ही क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यहाँ से S7 की वैल्यू रखो 49 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 और 2a प्लस ऑफ 60, ये हो गया। इसमें से आप 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 7 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया
2a प्लस ऑफ 3d, ये हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो और ये हो गया 49, ये 49 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 7 टाइम, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, कितना हो गया a प्लस ऑफ 3d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके पास। और ऐसे ही S17 से सॉल्व करते हैं। S17 इक्वल्स टू कितना हो गया, S17 equals to 17 upon of 2 and 2a plus 17 minus 1 into d, 1 into d, तो यहाँ पे 17 हो गया अपॉन ऑफ 2, और इसको मैं रख देता हूँ 289, कितना रख दिया मैंने 289 हो गया, कितना हो गया 289, ठीक है। और इसमें से 289 और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस ऑफ 16 ऑफ d, इसमें सेम एज ये 17 से ये कैंसिल हो गया, तो बचा 17 ये हो गया, और उसके में 2 कॉमन, यहाँ से कॉमन है, स्पेस कम है तो इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा आपके a प्लस ऑफ 8d, ये बच गया मेरे पास a प्लस ऑफ 8d, ठीक, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें क्या मिलता है, इसमें हो जाएगा 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, और ये बचेगा 7 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 3d, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 5d और ये बचेगा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल्स टू आपके पास आ गई 2, है ना, d की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 2 आ चुकी है, और हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। अच्छा, d की वैल्यू अगर 2 आ गई तो a की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ उसमें से, एस a प्लस 7d एस a प्लस 7d इक्वल्स टू 7, नहीं a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना हो गया 7 हो। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3 इंटू d, ये बचेगा 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपकी a की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसके लास्ट में हमें SN निकालना है, ठीक है। आप इसमें स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं रब करूंगा तब लिखूंगा, और टिल देन आप इसको कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब उसके बाद है अब नाउ आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। नाउ SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 and 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इक्वल्स टू n बाई 2, n कितना है इसमें, n तो हमें लिखना नहीं है, n के टर्म में लिखना है 2a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू भी कितनी है 2, है ना। जैसे ही वो लाइनों में बात कर रहा है उसको आपको सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे 2n माइनस ऑफ 2 ये हो गया, इससे ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो n अपॉन 2 और इनटू कितना हो गया 2n, इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया n स्क्वायर, SN इक्वल्स टू कितना हो गया n स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया आपके पास। आप चेक कर सकते हैं आंसर के लिए 5.3 का 9th क्वेश्चन n स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरीके से एपी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो चीजें लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, और अब इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं क्वेश्चन को चलो वीडियोस में लगा सकता हूँ, अगर नहीं लगाऊंगा तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल करके उसमें से आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट ईयर के है 24-25 वाला, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूं और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय, तब तक इसको कॉपी कर लें।